अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम सईद एट बालाजी लाइफ स्टॉक। यहाँ हमारे पास एक राजनपुरी बकरा मौजूद है और आज हम आपको इसके जो खुर हैं वो तराशना सिखाएंगे, यानी हूफ ट्रिमिंग जिसको कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाजरीन। बकरे का बनना, हैवी वेट बनना सिर्फ और सिर्फ वनडे पे ही मुनसर नहीं होता, बल्कि ये होता है कि इसकी जो टांगे हैं उन्होंने वज़न सहारना होता है। तो उसकी ट्रिमिंग आप किस तरह से करेंगे? जूते जितने ज़्यादा मजबूत होंगे उतना ही वज़न सहार सकेंगे। ये हम आपको ट्रेनिंग हम देने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आइए देखते हैं कि ये किस तरह से जो है हूफ ट्रिमिंग जो है वो की जाती है, और आप खुद भी अपने बकरों की हूफ ट्रिमिंग कर सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। व्यूअर्स देखिए, ये जिस पोजीशन में मैं यहाँ स्टूल पर बैठा हूँ और इसके जो आगे वाले बाजू हैं, यहाँ आप बकरा दिखाएं वसीम, ज़रा वसीम भाई बकरा दिखाएं, हाथ हटाएं यहाँ से। ये देखें, ये इस पोजीशन में यहाँ बकरा खड़ा हुआ है और इसका ये जो बाजू है आगे वाली टांग जो है, इसको मैं इस तरह से फोल्ड करूँगा, ऐसे ये यहाँ आ जाएगी। और घुटना जो है इसके मैं इसके सीने के नीचे मैं घुटना रखूँगा। ये देखें व्यूअर्स, ये कटर है, इम्पोर्टेड कटर है। इसकी मदद से हम इसके जो खुर हैं इसकी सफाई करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसके खुर जो हैं वो कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से ये वेट गेन नहीं कर रहा। ये वेट गेन नहीं कर रहा नाज़रीन। ये देखें, ये तकलीफ़ में है, हर वक्त इसको चलने फिरने में इसको तकलीफ़ होती है, जिसकी वजह से इसको बहुत प्रॉब्लम है। इसके अपनी बॉडी वेट उठाने के लिए इसका प्रॉब्लम है कि ये अपना ही वज़न नहीं उठा पा रहा। तो जूते जितने ज़्यादा मज़बूत होंगे उतना ही वज़न सहार सकेंगे। ये इनके जूते हैं, बूट हैं, इनका जो है वो वीकली इनका कटना या 15 दिन के बाद इनकी ट्रिमिंग करना, जैसे आप अपने नाखूनों की ट्रिमिंग करते हैं, इसी तरह से इनके नेल्स की, इनके हूफ की भी ट्रिमिंग बहुत ज़रूरी है। ये इम्पोर्टेड कटर है नाज़रीन, और इसकी मदद से आप इस तरह से इसके जो किनारे हैं वो इस तरह से आप कट कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैं आपको कटिंग करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये एक्स्ट्रा जो हिस्से हैं इसके, ये हमने कट कर दिए। ये इसके एक्स्ट्रा हिस्से हैं, इसको हमने इस कटर की मदद से इस तरह से कटिंग करना है। हैवी वेट बकरों के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अहम ये टिप है। अगर आप अपने बकरों को हैवी वेट बनाना चाहते हैं, ज़ाहिरी बात है कि उनके जूते जितने मज़बूत होंगे वो उतना ही वज़न सहार सकेंगे। अब जबकि हमने इसके जो बड़े हुए हिस्से हैं उनको ट्रिमिंग कर दी है, लेकिन जैसे हॉर्सेस की जो हूफ होते हैं उनको नीचे से प्लेन करना पड़ता है, ताकि वो चलने फिरने के लिए, और जब वो वज़न उठाते हैं उनकी ताकत खर्च होती है, तो उनके हूफ नीचे से बिल्कुल प्लेन करने पड़ते हैं। इसी तरह से इन्होंने भी हैवी वेट बनना है, तो नाज़रीन इसके हूफिंग, ये जो हूफ है इसको भी हम नीचे से बिल्कुल प्लेन करेंगे कटिंग करके। तो इसके लिए भी हमने एक औज़ार तैयार किया हुआ है। ये औज़ार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये है औज़ार, इसकी ख़ास एक टेप है, ये हमने तैयार करवाया है। तो इसकी मदद से जो है ये मैं अब मज़ीद इसको जो है कटिंग करके, ये यहाँ से मैं इसको कटिंग करता हूँ और इस तरह से हम इसको ये बनाएंगे। ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आपने ये देखना है कि इस जगह पर नरम तो नहीं है ज़्यादा। अगर नरम होगा तो इसका ये मतलब है कि ज़्यादा कटिंग करेंगे तो फिर नीचे से ब्लीडिंग भी हो सकती है। इस तरह से आप इनके बढ़े हुए जो खुर हैं उनको ट्रिमिंग कर सकते हैं इनके। इसी तरह से व्यूअर्स ये वाला जो खुर है इसकी भी हम इसी तरह से ट्रिमिंग करेंगे।
ये अंदर वाला हिस्सा इस तरह से जो नेल बढ़ा हुआ है इसको हम कट करेंगे और यहाँ से जो है इसके एक लेवल तक जो है इसको हम ये कटिंग करें इस तरह से। यहाँ मैं इसको देख रहा हूँ कि कहीं ज़्यादा तो नहीं ये कट हो गया, यानी अगर नरम है नीचे से वो गोश्त निकल आता है, यानी थोड़ा नरम होते हैं ये, तो ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो वो ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो एक लेवल पर बिल्कुल हमने इसको इस तरह से प्लेन करना है। ये इनके लिए तकलीफ़ का बायस होते हैं, बड़े हुए हैं, इन्हें चलने फिरने में तंगी होती है बड़े बकरों को। ये देखिए बिल्कुल। अब आप इस खुर को देखें कि इसके चलने फिरने में बहुत ही आसानी होगी इसे, जिस तरह से ये प्लेन हो चुका है, और ये अपना वज़न बखूबी उठाएगा और जो है ये 100% ये हैवी वेट बकरा बनेगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।